గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హౌ ఆర్ యూ ఆల్? శుభోదయం అందరికీ. ఈరోజు మనము భారతీయ వీరులం అనే పాఠం నేర్చుకుందాం. భారతీయ వీరులం. భారతీయ వీరులం మీన్స్ భారత్ కే వీర్. సీ దిస్ లెసన్, దిస్ భారతీయ వీరులం. టుడే వి లర్న్ దిస్ కవి పరిచయం. హియర్ in this lesson here given poem. Poem two types. One is 4 lines poem, that is padyam, that is the topic of anything. Here desh, here country meaning they are giving that long poem. That long poem is gayam. Short 4 lines poem is padyam. Now today we learn that bharatiya veerulam. Yes, we completed basics, achulu, hallulu, gunintalu, guninta padalu, and hallulu, hallulato ottulu, ottulu, ottula padalu we are already learned. Now we today started first lesson, this bharatiya veerulam. Bharatiya veerulam, desh ke veer. Here नेटी पिल्लले रेपटी पौरुलु. आज के बच्चे ही कल के बड़े होकर डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने वाले हैं. जो छोटा सा बीज सीड डालते हैं, सीड डालने के बाद वो बड़ा होने के बाद ट्री बड़ा होने के बाद खाने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स ये पूरे देते हैं. उसी तरह आज के बच्चे कल के फ्यूचर के बड़े हैं. कभी भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो बच्चे हैं लेकिन आगे चलने वाले दिनों में आगे बढ़कर उन लोग फैमिली को संभालने वाले हैं, अपने परिवार को संभालने वाले हैं. हियर नाउ दिस लेसन भारतीय वीरुलम. हियर कवि दाशरथी कृष्णमाचार्युलु. हु इज द पोएट हियर? दाशरथी कृष्णमाचार्युलु. नाउ दाशरथी कृष्णमाचार्युलु महाकवि. మహాకవి దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని గూడూరు గ్రామంలో 22 మీన్స్ 22 बोल तो 22 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ. कहाँ पर? महाकवि दाशरथी का जन्म महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में गूडूरू बोल के विलेज में उनका जन्म 22 जुलाई 1925 में हुआ. జాతీయోద్యమంలో పాల్గొని. हियर सी 25 मीन्स हम लोगों को आज़ादी जब नहीं मिली थी तो इसलिए उन्होंने फ्रीडम फाइटर भी थे. జాతీయోద్యమంలో పాల్గొని జైలు శిక్షను అనుభవించాడు. इन्हों आज़ादी के लिए लड़े और कितने की बार उनको जेल जाना पड़ा. नेक्स्ट अग्निधारा, रुद्रवीणा, మహాదాంధ్రోదయం, యాత్రా స్మృతి వంటి ప్రసిద్ధ రచనలు చేశాడు. और इसे इनके साथ साथ में उन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, कवि थे. कवि के साथ में उन्होंने क्या क्या लिखे? अग्निधारा, अग्नि मीन्स फायर, अग्निधारा आग मीन्स जब कैसा था, आग भड़कने जैसा, जैसे आज़ादी के लड़ने वाले वीरों के शरीर में आग भड़कने जैसे, जैसे कब उनको मारेंगे, कब आज़ादी मिलेगा बोल तो आग बबूले होना, ऐसे उन लोगों में आग था. रुद्रवीणा, रुद्र मीन्स हियर नो दैट शिवा. शिवा जो शिव जी क्या करते हैं? नाट्य करे जब कैसे रहते? बहुत गुस्से में रहते हैं. वैसे ही उसी तरह जैसे अग्निधारा, रुद्रवीणा, महादांध्रोदयम. आंध्रा जब पहले से कैसा था? आंध्रा तेलंगाना डिवाइड नहीं था तो इसलिए महादांध्रोदयम. आंध्रा उदयम, उदयम मीन्स मॉर्निंग बोल तो आंध्रा वालों को उजाला होना मीन्स सवेरा होना. वी वांट मॉर्निंग. महादांध्रोदयम आंध्रा वालों के लिए उजाला होना, सवेरा होना. यात्रा स्मृति, यात्रा मीन्स व्हाट? ट्रैवलिंग. स्मृति तो उन्होंने जो यात्रा करे थे, ट्रैवलिंग करे थे, जो जब उन्होंने स्मृति मीन्स याददाश्त, यादगार. जो अभी जो भी विजिटिंग प्लेसेस देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जू पार्क देखते हैं, लेकिन हम लोग बुक में जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं. क्यों? रियल नहीं रहता. लेकिन जहाँ पर जू पार्क है, जहाँ पर भी कुछ भी, वहाँ पर हम लोग जाने के बाद क्या करते हैं? रियल अपने आँखों से देखते हैं, वो कभी भी नहीं भूलते. तो कभी भी अपने बारे में लिखे थे यात्रा स्मृति. जब उन्होंने विजिटिंग करने के लिए किसी प्लेस में गए थे
वहाँ उन्होंने क्या क्या देखे उसके बारे में एक स्टोरी लिखे थे। यात्रा स्मृति, फर्स्ट वन अग्निधारा, रुद्रवीणा, महादांद्रोदयम, यात्रा स्मृति, दिस 4 क्या क्या लिखे? अग्निधारा, रुद्रवीणा, महादांद्रोदयम, यात्रा स्मृति। 1 प्रसिद्ध नवलु, ये प्रसिद्ध मीन्स व्हाट? फेमस, बहुत फेमस हो गए उनके रचनలు। ఎన్నో దేశభక్తి గేయాలు రాశాడు। గేయం మీన్స్ వాట్? జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్, గేయాలు మీన్స్ దట్ లాంగ్ పోయం. హియర్ హీ ఈజ్ రైటింగ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ది కంట్రీ. రాశాడు। తిమిరంలో సమరం, तिमिरम मीन्स व्हाट? समंदर में लड़ाई, जैसे बाढ़ आना, समंदर में लड़ाई जैसे नो स्टोरी लिखे। ये स्टोरी को जो स्टोरी लिखे तिमिरमलो समरम अने कविता, ये क्या है? कविता है। कविता में क्या करे उसे केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। जो तिमिरमलो समरम जो कविता लिखे थे उसे केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और इसके साथ साथ में ఎన్నో సినిమా పాటలు రాశాడు। ఫిల్మ్ సాంగ్స్, సినిమా మీన్స్ సినిమా, దట్ పాటలు మీన్స్ సాంగ్స్ he wrote so many film songs. आंध्र प्रदेश चिवरी आस्थान कवि, जब लास्ट कवि कौन थे आंध्र प्रदेश के? डॉक्टर अदी कृष्णमाचार्युलु। ఈయన 5 नवंबर 1987 1987 5 नवंबर 1987 में उनका डेथ हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड हु इज राइटिंग दिस पोयम? डॉक्टर अदी कृष्णमाचार्युलु। हियर कहाँ पर इनका जन्म हुआ? महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट गूडूरू बोल के विलेज में इनका जन्म हुआ। और जातीयोद्यमंलो पाल्गొని फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़े और बहुत से बार उनको जेल जाना पड़ा। और उन्होंने क्या लिखे? अग्निधारा, रुद्रवीणा, महादांद्रोदयम, यात्रा स्मृति बोल के ये 4 लिखे थे। ఎన్నో देशभक्ति గేయాలు రాశారు और बहुत सारे देशभक्ति गीत भी लिखे। और इनके जो तिमिरमलो समरम बोल के जो कविता था उसे उनको केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और बहुत सारे फिल्म सॉन्ग्स, उन्होंने बहुत सारे सिनेमा पाटलों में फिल्म के सॉन्ग्स लिखे। और आंध्र प्रदेश के लास्ट कवि थे, चिवरी आस्थान कवि मीन्स आंध्र प्रदेश के लास्ट कवि थे। ఈయన 5 नवंबर 1987 लो मरणించాడు। कब उनका डेथ हो गया? 5 नवंबर 1987 में इनका डेथ हो गया। नाउ I hope you are understand this Kavi Parichayam. You learn this Kavi Parichayam. After I will take test in this Kavi Parichayam. It will come 4 marks in exam. So you compulsory learn this. I hope you are understand this. Okay. Have a good day.